नमस्कार। वारदात की इस पेशकश में हम आपको बता रहे हैं एक ऐसी कहानी जो दिल दहलाने वाली है, साथ ही साथ आप सभी को अलर्ट करने वाली है। जी हाँ, आदिवासी अंचल में अब लव जिहाद पैर पसार रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अलीराजपुर के एसपी कह रहे हैं। और ज़िले का पहला मामला अलीराजपुर के सोंडवा थाने में रजिस्टर्ड हुआ है। इस पूरे मामले की परत दर परत हम इस पूरे खबर में खोलेंगे। अंत तक इसे देखिएगा, क्योंकि आपका इस खबर को देखना, फॉरवर्ड करना और सजग होना बेहद ज़रूरी है। ये पूरी खबर का खुलासा एक हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, एक सनसनीखेज हत्याकांड जो कि ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन पुलिस ने जब उसकी तफ्तीश शुरू की तो तफ्तीश करते करते पुलिस ने न सिर्फ हत्यारों का सुराग पता लगा लिया, बल्कि पुलिस लव जिहाद के षड्यंत्र के पीछे भी पहुंच गई। देखिए रिपोर्ट। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। सोंडवा के उमराली की ये अनखड़ नदी है और उसमें पड़ा हुआ ये शव युवक वीरेंद्र सस्तिया का है। 25 साल के वीरेंद्र की शादी आज से 5 साल पहले एक युवती के साथ हुई थी। चूँकि ये मामला ऐसा है, हम उसका नाम का खुलासा नहीं कर सकते और न ही उसका चेहरा बता सकते हैं। वीरेंद्र की शादी 5 साल हो चुके थे, लेकिन उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसकी पत्नी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गई, इंस्टाग्राम पर सक्रिय थी, वो टिकटॉक वीडियो बनाती थी, वो रील्स बनाती थी और स्थानीय लोगों में काफ़ी चर्चित थी। इसी बीच कुक्षी का एक मुस्लिम युवक 25 साल का जिसान हुसैन, वो किसी तरीके से भगोरिया 2022 में उमराली आता है और यहाँ दोनों की नज़रें मिल जाती हैं। फिर शुरू होता है प्यार मोहब्बत का खेल। जिसान के निशाने पर अब वो लड़की थी और जिसान ने अपनी एक परिचित लड़की जो कि कुक्षी की थी और सोंडवा क्षेत्र में जिसकी शादी हुई थी, उसकी मदद लेकर, उसके सहारे उससे बातचीत शुरू कर दी। बातचीत धीरे धीरे प्यार की तरफ बढ़ने लगी, धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ने लगा और वीरेंद्र की पत्नी इस कदर पागल थी जिसान के प्यार में कि वो उसके साथ शादी रचाने को राजी हो गई। लेकिन ये आसानी से राजी नहीं हुई। इसके लिए बाकायदा एक साजिश चल रही थी। उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसे एक धार्मिक स्थल पर ले जाया गया, उसे धागा बांधा गया, उसकी झाड़ फूक करवाई गई, उसका लगातार ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कई लोग थे जो इसमें जिसान के साथ शामिल थे। वो चाहते थे कि जिसान इस लड़की से शादी कर ले जो कि पहले से शादीशुदा है। लगातार उसका ब्रेन वॉश करते करते अंततः वो लड़की इस स्थिति में आ गई कि 10 सितंबर को उसने एक खौफनाक साजिश रची। उसने जिसान को बुलाया और अपने घर के बाथरूम में छिपा दिया। जिसान अचार रखने की एक बरनी और लाठी साथ में लिए हुए था और एक कैंची थी जो युवती ने छुपा के रखी थी। युवती ने तरीके से अपने पति को बुलाया और बुलाने के बाद उससे विवाद किया। विवाद के बाद अचानक से बाथरूम से पीछे जिसान निकलता है और वह अचार की बरनी पूरी ताकत से वीरेंद्र के सिर पर दे मारता है। वीरेंद्र बेहोश होकर गिर जाता है और उसके बाद उसकी पत्नी, जो कि जिसान की प्रेमिका है, वो और जिसान के साथ आया उसका एक नाबालिग दोस्त जो कि कुक्षी का निवासी है, उन सब ने मिलकर कैंची से, लाठियों से और बरनी का उपयोग करके वीरेंद्र की हत्या कर दी। उसके बाद एक कालीन में उसके शव को लपेटकर अनखड़ नदी में फेंक दिया गया। कोशिश ये की गई कि वीरेंद्र की डूबने से मौत हो गई है। 12 तारीख को ये लाश बरामद होती है और लाश बरामद होने के बाद पुलिस को प्रथम दृष्टया लगता है कि ये सुसाइडल केस है या डूबने से हुई मौत है। लेकिन पुलिस को अचानक जांच के दौरान एसपी को ये संज्ञान में आता है। उन एसपी का मुखबिर तंत्र सक्रिय होता है और वो उनको बताता है कि ये इंस्टाग्राम पे जो रील्स डली हैं, उस रील्स में ये जो जिसान मुख्य आरोपी है, वो मृतक की पत्नी के साथ उसके कई वीडियोज़ हैं। वीडियो में वो भाई बहन
स्वीट सिस्टर शब्द का प्रयोग कर रहा है, लेकिन वीडियो में कभी वो हाथ पकड़कर चल रहे हैं। तो कई पोस्ट ऐसी हैं जो भाई बहन इस तरीके से पोस्ट नहीं करते। यहीं से एसपी अलीराजपुर मनोज कुमार सिंह का कोई क्लू मिलता है। घर में उसकी हत्या करके और उसके बाद बॉडी तालाब में फेंक दिए थे। यह बताने का प्रयास किया कि इसकी बॉडी डूबने से हुई है, और यह जिसान का ये उद्देश्य था कि जो हमारा प्यार का चक्कर है, धर्म परिवर्तन की बात है, इसमें कहीं बाधक न बने, इसलिए बड़ा प्लानिंग से उन लोगों ने वीरेंद्र सस्तिया को मारा है। उसके लिए ज़रूरी ये था कि सूचना संकलन किया जाए कि ये संबंधित शख्स कहाँ पर है, जिसान कहाँ पर है। पुलिस उसके नंबरों को ट्रेस करती है तो पता चलता है कि वो इंदौर, राऊ, महू के आसपास मूवमेंट कर रहा है और मृतक की पत्नी भी गायब है। शंका पूरी होती है तो एक दल बनाया जाता है, टीमें रवाना होती हैं और टीमें जिसान को धार जिले से पकड़कर लेकर आती हैं। और जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ शुरू होती है तो फिर जिसान एक के बाद एक सारे राज उगल देता है। वो बताता है कि मृतक की पत्नी ने ही उसे बुलाया था कि ये लगातार मुझे टॉर्चर कर रहा है और अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती और इसीलिए इसे रास्ते से हटा दो। अंततः रास्ते से हटा दिया गया, लेकिन जो सोच रही थी कि इसके बाद जिसान उससे निकाह कर लेगा, उसे इस्लाम अपनाने को मजबूर कर देगा और उसे अपनी पत्नी बनाएगा, लेकिन वो उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। इच्छा पूरी होती उसके पहले पुलिस उन तक पहुंच गई और जब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई तो सारा राज सामने आ गया। एसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी कहानी बताई है वो कहानी भी यही है, लेकिन इसमें नई चीज़ ये है कि आरोपी जिसान के ऊपर 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जिसमें मारपीट, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज करना शामिल है। तो साथ ही ST/SC एक्ट का एक मामला भी उसके ऊपर दर्ज है, यानी कि वो आदिवासियों पर अत्याचार का घटनाक्रम पहले भी कर चुका था और अब उसने सीधे हत्या को अंजाम दिया। इसके अलावा छेड़खानी का भी एक मामला जिसान पर पहले से दर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि पहले से दर्ज मामले साबित करते हैं कि जिसान कुरैशी कहीं न कहीं उसके दिमाग में पहले से ही लड़कियों और महिलाओं के प्रति नफरत है और इसी तरीके के घटनाक्रम के चलते उसने ये वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जिसान अली का इकलौता कारनामा था या उसके पीछे की मंशा क्या थी? एसपी अलीराजपुर को सुनिए, गंभीर बात वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये लव जिहाद का पहला मामला है अलीराजपुर ज़िले का और इसके ये जो जिसान है वो भिलाला आदिवासी समुदाय की 3 से 4 लड़कियों से संवाद में था, बातचीत में था। हालांकि पुलिस लीगल कारणों से उनके नामों का खुलासा नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है कि जैसा वीरेंद्र की पत्नी के साथ वो कर रहा था, ठीक आगे चलकर उनके साथ भी ऐसा करता। तो उसके पीछे का एजेंडा क्या है? जांच में बात आ गई, उन लोगों ने कबूल भी कर लिया है कि जो मृतक की पत्नी थी उसके साथ मिल करके जिसान और उसका एक और साथी घर में उसकी हत्या करके और उसके बाद बॉडी तालाब में फेंक दिए थे। यह बताने का प्रयास किया कि इसकी बॉडी डूबने से हुई है, और यह जिसान का ये उद्देश्य था कि जो हमारा प्यार का चक्कर है, धर्म परिवर्तन की बात है, इसमें कहीं बाधक न बने, इसलिए बड़ा प्लानिंग से उन लोगों ने वीरेंद्र सस्तिया को मारा है। खबर ये भी है कि जिसान की मदद करने वाले 2 अन्य लोगों को, जो कि लव जिहाद के मामले में उसके सहयोगी थे, उनको भी पुलिस आरोपी बनाने जा रही है। इसमें एक धार का रहने वाला शख्स शामिल है जिसने इनको कमरे उपलब्ध कराए थे और दूसरा वो शख्स शामिल है जो धार्मिक ज्ञान दे रहा था। हो सकता है जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाएं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में कई सवाल छूट रहे हैं। सवाल ये भी है कि खुद मृतक वीरेंद्र को ये एहसास था कि उसे अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और इसके लिए बाकायदा एक भील पंचायत, समाज की पंचायत भी बिठाई गई थी और दूसरी पंचायत भी होने वाली थी जिसमें निर्णय होना था कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन दूसरी पंचायत में थोड़ी देरी हो रही थी और ये देरी मृतक की पत्नी को मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसका ब्रेन वॉश इतना हो चुका था कि वो किसी भी हालत में जल्द से जल्द जिसान की होना चाहती थी और वो इंतज़ार नहीं कर पाए और उसने हत्या करवाने जैसे गंभीर
योजना को उसने अंजाम दे डाला। वीरेंद्र आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी और जिशान के कारनामे दिल दहलाने वाले हैं, आपको सचेत करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके आसपास भी ऐसे लोग हों जो आपको बहला फुसला कर, मीठी बातें कर कर आपको इस तरीके के प्रेम जाल में फंसा सकते हैं, उलझा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे का हिडन एजेंडा कुछ और हो सकता है। 354 यानी छेड़खानी का केस वीरेंद्र की पत्नी के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ जिशान ने किया था। इसके अलावा 4 अन्य लड़कियों के साथ अगर वो बातचीत में था तो इसका मतलब क्या है और इसके मायने क्या निकलते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। इस केस ने, इस घटनाक्रम ने के बाद सियासत भी गरमाई। आदिवासी समाज के तमाम संगठन और जनजाति विकास मंच ने सोंडवा में धरना प्रदर्शन किया, ज्ञापन दिया, रैली निकाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि घरों में जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं या अभिभावक हैं, वो कितने सचेत हैं। उनकी बच्चियां किन से बात कर रही हैं, कब बात कर रही हैं, कितनी बात कर रही हैं, किस तरीके की बात कर रही हैं, कहाँ आ रही हैं, कहाँ जा रही है, ये देखने की जिम्मेदारी समाज से पहले आपकी है। और अगर आप इसमें असफल हैं तो फिर आप किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। और इस तरीके के वीरेंद्र की हत्याएं होती रहेंगी अगर आप सोए रहे, नहीं जागे तो। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स आपके लिए है।